नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी विजयनगर पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, डिलेड स्पीच हो गया है, चाहे एडीएचडी के बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के लिए हम बताना चाह रहे हैं जिनके बच्चे एडीएचडी ऑटिज्म नहीं हुआ उनके लिए भी ये बात जरूरी है कि उनके बच्चों को ये सब अगर कराते हैं घर पर, जो हम आज एक्टिविटी बताएंगे वो घर पर कराने के, तो उनके बच्चे ऑटिस्टिक नहीं होंगे। जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हो चुके हैं अगर वो भी एक्टिविटी ये कराते हैं तो उनमें बेहतर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके एक क्ले एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्ले एक्टिविटी से क्या इनका बेनिफिट होता है, इससे क्या क्या कैसे करना चाहिए आपको घर पर, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्ले एक्टिविटी जो होता है, मार्केट में क्ले मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर का मिलता है। अगर गांव में आप रहते हैं तो नॉर्मल मिट्टी भी लेके उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी का। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर कलर लेते हैं जो क्ले का, उससे क्या होता है आपके बच्चे में कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो कलर का भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर अगर मार्केट से क्ले लेते हैं तो इससे बेनिफिट होता है। ज़्यादातर जो शहर में रहने वाले पेरेंट्स हैं उनको क्ले इजीली नहीं उपलब्ध होता है, तो उनको मार्केट से भी परचेज करना बेहतर रहता है। ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, जो क्या क्या वस्तु लगेगा परफॉर्म करने में क्ले एक्टिविटी के लिए। आप मार्केट से, चाहे आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी ले सकते हैं। चाहे नॉर्मल बच्चा है चाहे ऑटिस्टिक बच्चा, दोनों को आप ये इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, इन्वॉल्व करा सकते हैं, जिससे उसका फाइन मोटर बेहतर डेवलप हो सकता है। तो कैसे आप परफॉर्म करते हैं क्ले एक्टिविटी को? क्ले एक्टिविटी को सबको जानता है, बचपन में अपने क्ले एक्टिविटी से आप लोग खेले हैं, ठीक है। वो आप पेरेंट 20 साल पीछे जाइए प्रीवियस, और आप खुद से रिकॉल कीजिए आप कैसे कैसे खेलते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं क्ले एक्टिविटी से सबसे इजी जो होता है उसमें अल्फाबेट बनाया जा सकता है, ए बनाया जा सकता है, बी बनाया जा सकता है, सी बनाया जा सकता है। इस तरह से अल्फाबेट को सिखाया जा सकता है और बच्चा को कॉग्निटिव स्किल भी धीरे धीरे बच्चा उसमें सीखेगा। और क्या कर सकते हैं, 1 2 ABCD भी बनाया जा सकता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्ले से, ठीक है। और भी आप अपने बुद्धि विवेक से सोच के पेरेंट्स और भी बहुत सारा चीज़ उसमें क्ले से बच्चों को सिखा सकते हैं। इस सिखाने से क्या होगा, बच्चा जो आइसोलेट रह रहा है, चाहे आप अकेले छोड़ देते हैं, इस तरह से मोबाइल टीवी देख रहा है, इससे ऑटिस्टिक होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। क्योंकि आजकल मेरे क्लिनिक में ज़्यादातर उन बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस होता है जो मोबाइल टीवी और स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा वॉच करके कर चुके हैं। तो उन बच्चे में ऑटिज्म, एडीएचडी, डिले स्पीच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी होता है और बच्चा हो भी गया है। तो आपका बच्चा ना हो इसके लिए आप इस एक्टिविटी को इन्वॉल्व कराइए, खुद से उसको सिखाइए, ठीक है। उसको इंगेज रखिए इस एक्टिविटी में। और जिनका बच्चा का ऑटिस्टिक हो चुका है वो भी अगर इस एक्टिविटी को कराते हैं, क्ले एक्टिविटी को बहुत इजी तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। और कम पैसा में भी ये लगता है, ठीक है। तो आप इसको बैठा के सिखाइएगा क्ले एक्टिविटी, तो आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक हो चुका है जिसमें सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, तो सिटिंग टॉलरेंस भी गेन करेगा धीरे धीरे, ठीक है। आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो भी धीरे धीरे उसमें डेवलप होगा क्ले एक्टिविटी से। और उसमें फैसिलिटेड ये हाथ का जो मसल्स होता है उसमें स्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है। पावर डेवलप होगा, टेक्टाइल इशू उसका ठीक होगा, ठीक है। टेक्टाइल इशू में जो टच नहीं करना चाहता बच्चा, तो डिफरेंट ट्रैक्चर मिलेगा उसको, ये भी उसको क्ले एक्टिविटी से ठीक किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, फिंगर आइसोलेशन का जो कंसेप्ट होता है वो भी उस बच्चा में डेवलप होगा अगर आप क्ले एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो। और भी बहुत सारा बेनिफिट है फाइन मोटर का। फाइन मोटर क्या होता है कि आपको एक छोटा सा फाइन मोटर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बहुत सारा पेरेंट जानते भी होंगे फाइन मोटर क्या होता है। फाइन मोटर होता है छोटे जो मसल्स होते हैं उसका यूज करके हम कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है। चाहे सिखाते हैं किसी को, चाहे उसको अपने परफॉर्म करते हैं, तो छोटे मसल्स कौन कौन होता है, जैसे हाथ का हो गया छोटा मसल्स, इसमें स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस हाथ का फंक्शन में। जैसे राइटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, पेंटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे ग्लास से पानी पकड़ रहे हैं, चाहे मोबाइल पकड़ रहे हैं,
ये सब जितना छोटा छोटा काम होता है, स्मॉल मसल्स जिसमें इन्वॉल्व होता है, उसको हम फाइन मोटर बोला जाता है। तो फाइन मोटर को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है, तो क्ले एक्टिविटी से किया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे बेहतरीन जो एक्टिविटी है खेल के लिए स्टार्टिंग करने के लिए, वो क्ले होता है। 2 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के ऊपर है, उनको क्ले एक्टिविटी से इन्वॉल्व कराइए। मोबाइल और टीवी बिल्कुल नहीं दिखाइए और खुद से उसको सोशलाइज करवाइए। अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने को सिखाइए। क्या करते हैं आजकल के बच्चे जो होते हैं, जो शहर में रहने वाले हैं, चाहे गांव में भी जो एडवांस जो बच्चे हैं जिनके घर में ज़्यादातर मोबाइल टीवी है, वो क्या करते हैं, वो मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं। ये छोटा छोटा जो गेम है वो स्किप कर देते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो जिसके चलते जो होता है हमारे सोसाइटी में ऑटिज्म का केसेस इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको बेहतर ढंग से आप परफॉर्म कराते हैं इस तरह की एक्टिविटी, तो आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं होगा, सोशलाइज उसमें होगा, सिटिंग टॉलरेंस होगा। हमारा जो सेंस होता है, आर्ट सेंस होता है हमारे बॉडी का, वो सारा सेंस को जो होता है कोऑर्डिनेट करना की वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, अपने एज ग्रुप के साथ जब बच्चा खेलना शुरू करता है, आप उसको खेलने की सिखाते हैं। ठीक है, बगैर सिखाए बच्चा नहीं खेलता है। स्टार्टिंग में शुरू में पुश करना पड़ेगा, आप पुश कर दीजिएगा, धीरे धीरे वो अपने एज ग्रुप के साथ जब खेलना सीख जाएगा, तो उसको धीरे धीरे रोज उसको इन्वॉल्व कराइए, उसको खेलने का मौका दीजिए। ठीक है, अभी स्कूलिंग और प्ले स्कूल के मतलब लोचा में नहीं पड़े, कैसे उसके लोचा में पढ़ने से पहले आपको ये सब एक्टिविटी नहीं कराते हैं और कमांड फ्लोइंग नहीं आप बच्चे को सिखाते हैं, इमिटेशन नहीं सिखाते हैं अपने घर से, आप पेरेंटल केयर में, तो आपका बच्चा जो होता हो सकता है कि डिले डेवलपमेंट हो जाए, हो सकता है आपके बच्चे में ऑटिज्म हो जाए, हो सकता है कि आपके बच्चे में एडीएचडी हो जाए। ऐसे केसेस जो मार्केट में जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो बढ़ रहे हैं, इसको आप अभी से ही रोक सकते हैं। तो पेरेंट्स, इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, टाइम दें। स्टार्टिंग से कम 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर उस पेरेंट्स का खासकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद से अपने बच्चे को टाइम दें, इन्वॉल्व कराएं, पार्क ले जाएं, म्यूजियम ले जाएं, जू ले जाएं। ठीक है, एनिमल आइडेंटिफिकेशन करवाएं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 4 साल के हो गए हैं, उनके माता पिता कभी उसको जू ही नहीं ले गए, ठीक है, म्यूजियम ही नहीं ले गए, सिर्फ बुक में ही एनिमल्स देखा है। तो बुक में जो एनिमल्स देखने से इमेज ब्रेन में जो स्कीमा बनता है वो बेहतर ढंग से नहीं बन पाता है। जो नेचुरल जो हम चीज़ों को देखते हैं और ब्रेन में उसका इमेज बनता है, इंटरनल मेमोरी जो हमारा जो पारामिड मेमोरी जो होता है उसमें स्टोर होता है, वो इन्फॉर्मेशन और इमेज से देखा हुआ इन्फॉर्मेशन और टीवी मोबाइल पर देखा हुआ इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डेड जो इन्फॉर्मेशन उससे बेहतर अलग होता है। इसलिए अब अपने बच्चे से नेचुरल जुड़ना चाहते हैं, तो ये सब जो हम बता रहे हैं वो सारा चीज में पार्टिसिपेट आपको कराइएगा, तो आपका बच्चा को ऑटिस्टिक होने का चांस ही नहीं होता है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कराते हैं, आप खुद सोच लीजिएगा जिन बच्चे को ऑटिस्टिक हुआ है, जो ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, उनका पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेग किए होंगे। देखिए, होने का तो बहुत सारा रीजन होता है, उस रीजन पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी जो मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि ऑटिस्टिक होने का कुछ ये भी कारण है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने मोबाइल और टीवी देखा है, हमने इसको खेलने में इन्वॉल्व नहीं करा है, कैसे बच्चे आसपास नहीं थे तो हमने खेलने में इन्वॉल्व नहीं करा। बच्चे आसपास नहीं है तो खुद आप बच्चा बन के आपको बच्चों को खेलने के सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप ऑटिस्टिक और ऑटिज्म और डिले स्पीच से बच सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे को ऑटिस्टिक और ऑटिज्म होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व कराइए खेलने में। क्ले एक्टिविटी आप बेहतर है, क्ले एक्टिविटी के लिए आप सबसे चीपेस्ट और बेस्ट उपाय है और कहीं भी उसको परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, क्ले एक्टिविटी से अगर कराते हैं तो आपको सिटिंग टॉलरेंस भी आएगा बच्चा में, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन आएगा। अगर डिफरेंट टाइप का कलर का क्ले लेते हैं तो कलर का आइडेंटिफिकेशन आएगा, और भी बहुत सारा चीज़ें उसमें सिखाया जा सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ भी उसमें उसका इम्प्रूव हो सकता है, और बहुत सारा सेंस जो होता है इन्वॉल्व होता है। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एक से ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व होता है। तो हमारे मुख्य काम होता है कि हमारे सेंस को इंटीग्रेट करके प्रोसेसिंग है ब्रेन का, उसको अच्छा ढंग से और बेहतर बनाएं।
अगर सेंसरी प्रोसेसिंग बेहतर नहीं ढंग से होगा तो हमारे ब्रेन में उसका इंफॉर्मेशन अच्छा से स्टोर नहीं होगा, तो ब्रेन जो होता है उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा से नहीं दे पाता है। जब नहीं दे पाता है तो उसको सेंसरी डिस्फंक्शन बोला जाता है। जो सेंसरी डिस्फंक्शन हो जाता है जिन बच्चे में, तो फिर वो ऑटिज्म और एडीएचडी की तरफ बच्चा जाने लगता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका कोई मेडिसिन नहीं है कि डायरेक्ट इसको तुरंत दे के ठीक किया जा सकता है। हाँ, सेंस के डेवलप करने के लिए कुछ सप्लीमेंट देते हैं कुछ डॉक्टर, वो आप प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर किए हैं उसके से ले सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई परमानेंट क्योर मेडिसिन नहीं बना है कि अगर सेंस को डेवलप करने के लिए दे दिया जाए और बच्चा आपका ठीक हो जाए। ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसी प्रोसेस से आप सेंस को करेक्ट कर सकते हैं, सेंस को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। और नहीं, आपसे नहीं, अगर नहीं हो रहा, आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो चुका है, तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो मेरा सेंटर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, आप आके ठीक करा सकते हैं। स्पीच डिले उसमें भी आप बहुत ज़्यादा बढ़िया से यहाँ स्पीच थेरेपी होता है, आप आके करा सकते हैं और अपने बच्चे को जल्द से जल्द उसको सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम या टेक्टाइल प्रॉब्लम, चाहे डिले स्पीच, चाहे जो भी ऑटिस्टिक जो बच्चा है, जो भी उनका प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ यहाँ पर ठीक कर देते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। ठीक है, इस वीडियो में यही है, और अगला दिन हम अगला सेंस या और एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हर पेरेंट्स को हम ये कहेंगे अपने बच्चों के साथ ये परफॉर्म कीजिए जो जो हम बताए हैं। अगर ये वीडियो बेहतर आपका इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे के लिए फायदामंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।